तो ये वर्चुअल इम्प्रिजनमेंट या ये जेल की जो स्थिति है, इसने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इस माइंड की कंडीशनिंग को तोड़ सकें। अगर हम कहें कि अच्छी अच्छी बातें, धार्मिक और स्पिरिचुअल सत्संग, भजन, ये सब सुन के हमें कोई फ़ायदा होगा, तो शायद हम गलत हैं, क्योंकि ये बहुत टेम्परेरी और कुछ पल के लिए ही हमें रिलीफ देती हैं, और उसके बाद फिर माइंड अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से ही काम करना शुरू कर देता है और कोई चेंज नहीं आता। तो माइंड की कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा माइंड कहाँ है। हमारे सिर के अंदर जो दिमाग है वो हमारा माइंड नहीं है। माइंड हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर जो एथरिक बॉडी है या सूक्ष्म शरीर है, उसकी एक लेयर है, और वही लेयर माइंड की वो विचार देती है हमारे ब्रेन में या दिमाग में जो सिर के अंदर है। वहाँ वो विचार प्रोसेसिंग होने के बाद वो शरीर को इंस्ट्रक्शंस देता है और हमारा शरीर उसके हिसाब से ही काम करता है। तो शुरू करते हैं कि जब भी हम जाग रहे हों तो हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या हम प्रेजेंट में हैं। प्रेजेंट का मतलब कि हम जो कुछ भी कर रहे हो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे भी, चाहे हम खा रहे हों, चाहे पढ़ रहे हों, चाहे बातें कर रहे हों, टीवी देख रहे हों या कुछ ना भी कर रहे हों, तो हमें उस प्रेजेंट में रहते हुए ये देखना है कि क्या हमारे ब्रेन में कोई पास्ट या फ्यूचर का थॉट तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो हमें पता लगना चाहिए, और जैसे ही पता लगे स्माइल करके हम वापस अपने प्रेजेंट में आ जाएं, क्योंकि पता लगते ही वो थॉट गायब हो जाएगा और वो फिर अगले ही क्षण फिर वो आएगा, क्योंकि माइंड की आदत है हमारे ब्रेन में बार बार विचारों को देने का। तो आपको अगले क्षण फिर यही करना है, चेक करना है कि क्या कोई थॉट तो नहीं आया जो प्रेजेंट का पार्ट नहीं है। हमें इतना अलर्ट और अवेयर रहना है और वापस फिर प्रेजेंट में आना है। तो बार बार यही करना है, अपनी अलर्टनेस और अवेयरनेस को यूज़ करते हुए। धीरे धीरे जो पास्ट या फ्यूचर के थॉट्स आ रहे हैं वो उनका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। पहले 2 सेकंड में आ रहा था, फिर 4 में आएगा, फिर 8 में आएगा, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते अगर आप 3 हफ्ते से 1 महीने तक प्रैक्टिस करेंगे तो माइंड की कंडीशनिंग टूटनी शुरू हो जाएगी और पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स आने बहुत कम हो जाएंगे। और एक बार आपने प्रेजेंट में रहना, उस फ्लेवर को टेस्ट कर लिया अगर आप, तो समझिए कि लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई। आपको फिजिकली और मेंटल दोनों तरह से एक बहुत ही अच्छा चेंज जो हमें चाहिए वो मिलेगा। हमें पावर मिलेगी कि हम अपना इंटेलेक्चुअल विजडम यूज़ कर पाएंगे, सही या गलत की पहचान करने लगेंगे और ज़िंदगी को अपने हिसाब से अच्छे से और ठीक से जीने की शुरुआत कर पाएंगे। और ऐसी प्रैक्टिस हम जागते वक्त हर समय कर सकते हैं। हमारी आती जाती सांसें हमारे वर्तमान की साक्षी हैं। जागते हुए अपनी सांसों को देखते हुए माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में कैसे लाना है, इस पर बात करेंगे हम अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। अपने विचारों को कृपया कमेंट बॉक्स में शेयर करें।